Hello students, welcome back to our channel English Education. Today we will discuss about the poem entitled Abu Ben Adhem by Leigh Hunt from the book Treasure Trove, a collection of ICSE poems and short stories. First of all, I will explain the summary of the poem in English. Thereafter, I will explain the whole poem line by line in Hindi. The poem that we are going to read today is Abu Ben Adhem. It is a beautiful and easy poem of Leigh Hunt. He was not only a great poet but a great writer and essayist also. In this poem, the poet wants to convey the message to the reader is service to humanity is service to God. One who loves the human being and helps them in their need is loved by God. The poet has described the spiritual experience of Abu. He was a pious man. One night, Abu awoke from a deep dream of peace. He saw an angel writing something in a golden book. He asked the angel what she wrote. The angel replied that she was writing the names of those who loved God. Abu's name was not there. Abu requested the angel to write his name in the list of those who loved their fellow men. The next night, the angel came again and showed Abu's name, which was written on the top. At last we can say that God loves those who love his creation. Now the lines of the poem in Hindi. Abu Ben Adhem, may his drive increase, awoke one night from a deep dream of peace. Abu Ben Adhem, अबू एक नेम है शेख का, वो मिडल ईस्टर्न कंट्री के हैं जिनका नाम है इब्राहिम बिन अधम। वे एक रात को अचानक से जग जाते हैं। डीप ड्रीम ऑफ पीस, डीप ड्रीम, यहाँ डीप में डी और ड्रीम में भी डी, यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, पोएट ने किया है। और ये बिल्कुल ही शांति यहाँ पर होता है और अचानक से नींद उनकी खुल जाती है अबू बिन अधम की। और नींद खुलने के बाद उन्होंने देखा विदिन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रीच इन लाइक अ लिली इन ब्लूम। अपने रूम में इतनी शांति देख करके वो जो अवाक रह जाते हैं और इतनी शांति का जो है माहौल था, वातावरण था उनके कमरे में, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो एक लिली फ्लावर जो है बिल्कुल खिल गया है उसी के समान। यहाँ भी लाइक अ लिली का भी प्रयोग किया है पोएट ने, ये लाइक अ लिली में भी इलिट्रेशन का यूज कर किया गया है, लेकिन यहाँ लाइक का प्रयोग और एज का प्रयोग अगर कहीं किया जाता है तो यहाँ पर सिमली का प्रयोग किया है पोएट। और यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार की लाइट थे, तो जिस प्रकार जो वाइट लिली का होता है खिला हुआ रहता है उसी प्रकार के बिल्कुल यहाँ पर कमरे में लाइट रहता है और लाइट के बीच ऐसी शांति रहती है, स्पिरिचुअल पीसनेस जिसको बोलते हैं, पीसफुलनेस कह सकते हैं, वैसा ही। और जब देखते हैं कि अपने रूम में एक एंजल को भी देखते हैं और वो एंजल जो है वो क्या करती है, कुछ न कुछ लिखती है अ बुक ऑफ गोल्ड पर। यहाँ बुक ऑफ गोल्ड का यूज़ किया गया है। अ बुक ऑफ गोल्ड दैट मीन्स द बुक इज़ ऑफ हाई वैल्यू, ऐसी बुक जो कि बिल्कुल उसके उच्च वैल्यूज हो, हाई वैल्यूज हो, उसी पर जो है एंजल लिखती है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एधम बोल्ड। और उस रूम में वो सारा जो वहाँ का इन्वायरमेंट रहता है रूम का बिल्कुल ही पीसफुल रहता है। और वहाँ पर एंजल का जो आगमन होता है, उसमें जो निवास होता है, एंजल जो होता है उसको मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं, वो जिसको हिंदी में देवदूत भी बोलते हैं। और वो कुछ न कुछ जो है वो बुक ऑफ गोल्ड पर लिख रहे हैं, तो वहाँ ऐसी शांति आती है, आध्यात्मिक शांति कह सकते हैं, इतनी शांति रहती है कि और भी जो है कॉन्फिडेंस बेन एधम का बढ़ जाता है और वो बोल्ड हो जाते हैं। और वहाँ पर उस रूम में एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, उस रूम में जो प्रेजेंट थे वहाँ से उन्होंने क्या कहा उनसे कि व्हाट राइट इज दो, तो तुम क्या लिख रहे हो। द विजन रेज इट्स हेड, विजन मीन्स यहाँ पर एंजल का प्रयोग किया गया है, एंजल को ही विजन के रूप में किया है। विजन ने अपने हेड को रेज किया, मतलब उठाया, एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और वो भी बिल्कुल ही मधुर स्वभाव से, मधुर सहमति से उसने भी एक लुक लिया, देखा, आंसर्ड, और उन्हें उत्तर दिया कि द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उसका नाम लिख रही हूँ जो भगवान को लाइक करते हैं, प्रेम करते हैं, जो गॉड से प्रेम करते हैं उनका मैं नाम लिख रही हूँ। एंड इज माइन वन सेड अबू, अबू ने कहा कि क्या मेरा नाम, ने नॉट सो, एंजल रिप्लाइड इन द निगेटिव, एंजल ने कहा कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं है, योर नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट।
रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो बट चीयरली स्टिल। अबू जो है धीमे स्वर में फिर से बोला, लेकिन वे निराश नहीं थे, वे चीयरफुल थे। ही वॉज स्टिल चीयरफुल एंड सेड, और उन्होंने कहा कि आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। यदि भगवान को चाहने वाले में मेरा नाम नहीं लिखे, मेरा नाम नहीं है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में लिख लीजिए जो भगवान के बनाए हुए क्रिएशन से लव करता है, प्रेम करता है, उनकी मदद करता है इन द टाइम ऑफ नीड। द एंजल रोट एंड वेनिस्ड, एंजल ने लिखा और उसके बाद वो वेनिस्ड हो गया। वेनिस्ड में डिसअपियर्ड, गायब हो गया। द नेक्स्ट नाइट, अगले नाइट, इट केम अगेन, वो फिर जो है एंजल आई विद द ग्रेट वेकनिंग लाइट, और बिल्कुल ऐसी एक वेकनिंग लाइट जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की जैसे प्राप्ति होती है, वैसे वेकनिंग लाइट के साथ वहाँ पर प्रेजेंट होती है इस कमरे में। एंड सोड द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और वो जो है उन लोगों का नाम दिखाती है जिसे गॉड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन गॉड ने क्या किया है, वो लाइक किया है, वैसे लोग जिन्होंने भगवान से प्रेम करते हैं, उनका नाम था। एंड लो, और एंड सरप्राइजिंगली, और आश्चर्य से, बेनेधेम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, जितने भी लिस्ट में नेम थे भगवान को चाहने वाले, उनके क्रिएशन को चाहने वाले, नहीं उनके जो है ना लिस्ट में जो है उसका नाम सबसे ऊपर था। Thanks a lot for watching this video till the end. If you have liked my content, please do subscribe to my YouTube channel and do share with your friends. We will meet in the next video. Till then, goodbye.